नमस्कार साथियों, मैं आईएएस सिंह यानी जय सर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो लेके। आज की मोटिवेशनल वीडियो में हम अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। हमारे द्वारा नेट जेआरएफ स्कूल लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अतिरिक्त हमने पेपर थर्ड आरपीएस या असिस्टेंट प्रोफेसर जीके वाले की टेस्ट सीरीज और क्लास जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा यूपीएससी ऑप्शन और यूपीएससी प्रीलिम्स की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट की जाएंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय आईएएस सिंह को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। पहला जो है मोटिवेशन पिक्चर, उसमें दिया हुआ वाइब्रेट सो हाई दैट, यानी कि आपको इतना अच्छा काम करना है, इतना अच्छे से मतलब कि इतना पॉजिटिव एनर्जी लेके आना है कि आप इतना दैट टॉक्सिक पीपल हैव नो चॉइस बट टू सी देम सेल्वेज आउट। मतलब जो टॉक्सिक पीपल होते हैं समाज में, विषैले जो होते हैं, उनको आप मतलब छोड़ दो। मतलब उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो कि वो आपको कुछ कह सके। ठीक है, तो इतना अपने को हाई वाइब्रेट करना है। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर है उसमें दिया हुआ है आई एम इन ए नथिंग कैन स्टॉप मी सीजन। मतलब कि मैं उस जोन में जा चुका हूँ, उस कंफर्ट जोन से बाहर जा चुका हूँ जिसमें मेरे को कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मतलब किसी की बातों पर आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से वाइब्रेट करें, अच्छे से रहें, और आपको मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप पे इम्पैक्ट डाले। मतलब आप अपने इन्वायरमेंट में इतना ग्रोथ करो कि आप कोई भी नहीं रोक सके। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर है उसमें दिया हुआ है डोंट बी शॉक्ड। मतलब आपको शॉक्ड नहीं होना है कि किसी ने कुछ बोल दिया और आप शॉक हो गए। व्हेन लाइफ स्टार्ट्स टू गेट गुड यू डिजर्व इट। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि अपने को पता ही नहीं होता, आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको ऐसा सोच रहे यार मैं तो इतनी मेहनत नहीं कर रहा या फिर कर रही। तो उस टाइम में अपने सामने जो लाइफ लेके आती है ना अच्छी अच्छी चीज़ें, उनसे आप सरप्राइज या फिर शॉक्ड मत होना, क्योंकि अपन वो चीज़ें डिजर्व करते हैं। यू डिजर्व इट। ठीक है साथियों, नेक्स्ट मोटिवेशन पिक्चर, नेवर लेट द सेम स्नैक बाइट यू ट्वाइस। समाज में या फिर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमको धोखा दे देते हैं। तो ऐसे लोगों को हमको सांप की तरह बार बार मौका नहीं देना चाहिए। सांप की फितरत है, वो काटेगा ही, उसको चाहे कितना ही दूध पिला दो। ये इसके अंदर कंसेप्ट, नेवर लेट द सेम स्नैक बाइट यू ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर है उसमें दिया हुआ है द बेटर यू बिकम द बेटर यू अट्रैक्ट। आप जितने अच्छे बनते जाओगे उतनी ही अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो आप उस लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर अपने साथीगण उस लेवल में आप उस लेवल में ही आप आ जाओगे, उस लेवल में ही आप नेता वगैरह जिनसे भी आप मिलना चाहोगे मिल सकते हो। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होते तो उन चीज़ों को नहीं कर पाते ना। तो द बेटर यू बिकम द बेटर यू अट्रैक्ट। आप जितना ज़्यादा बेटर हो जाओगे ना उतनी ही चीज़ों को बेटर तरीके से अट्रैक्ट करोगे, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर है उसमें दिया हुआ है एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। कोई भी चीज़ होती है वो किसी न किसी रीज़न से होती है। ठीक है, डोंट थिंक टू मच। मतलब उसके बारे में अपने को ज़्यादा नहीं सोचना, अपने को प्रोसेस पे ओनली प्रोसेस पे फोकस करना है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। ट्रस्ट द प्रोसेस, अपने को प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। ठीक है ना, जो हो रहा है उसे होने देना है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा वेरी वेरी सून। मतलब अगर लाइफ में कैसी भी परिस्थिति हो ना तो अपने को गिव अप नहीं करना है और उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर उसमें दिया हुआ है टीच योर हार्ट टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। यानी कि अपने दिल को या फिर अपने दिमाग को इस तरह तैयार करना है कि अपने को कोई भी लोग डिसअपॉइंट करे तो उससे अपने को ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। फिर देखा इवन फ्रॉम पीपल यू लव। मतलब आप जिन लोगों को चाहते हो उनकी तरफ से भी अगर आपको डिसअपॉइंट मिले ना तो भी आपको मतलब कि
मतलब उनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने को हर्ट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कोई भी हमें लाइफ में धोखा दे सकता है, कुछ भी हो सकता है, सीधी सी बात ये है। तो अपने को अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहिए, अपनी पूरी एनर्जी से काम करना चाहिए। नेक्स्ट जो मोटिवेशन पिक्चर है उसमें दिया हुआ है रूल नंबर 1, यानी कि पहला रूल इज टू स्टे काल्म। मतलब अपने को है ना, कोई भी कंडीशन दे दो, कोई कुछ भी दे दो, तो उसमें काल्म रहना है ना, शांत रहना अपने को। इट इज़ द हार्डेस्ट बट इट विल बी वर्थ इट। मतलब ऐसा काल्म नहीं रह सकते, लेकिन अपने कुछ भी आ जाए, अपने सामने कुछ भी हो जाए, तो अपने को है ना काल्म शांत रहना है, फिर उसी काल्म माइंड से काम लेना है, और जो भी एक्टिविटी होगी वो अपने अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट जो मोटिवेशन पिक्चर उसमें दिया है डिड इट अलोन, मतलब इसको अकेले करो। डिड इट एक्साहुस्ट, अगर आपको ज़्यादा फर्क पड़ा है फिर भी आप उस कार्य को करो। डिड इट ब्रोक, अगर आप टूट चुके हो फिर भी उस कार्य को करो। डिड इट स्केयर्ड, यानी कि डरे हुए तो भी उस कार्य को करो। स्टिल डूइंग इट, मतलब उस कार्य को करते ही रहो। ऐसा होता है ना, लोग बीच में गिव अप कर देते हैं, अपने को गिव अप 1% भी नहीं करना, और कैसे भी वो उस कार्य को करना पड़े तो उस कार्य को करते रहना चाहिए, चाहे आप अकेले हो, टूटे हुए हो, डरे हुए हो, लेकिन उस कार्य को करना चाहिए अपने को। ठीक है साथियों, नेक्स्ट जो मोटिवेशन पिक्चर है उसमें दिया हुआ है रिमेंबर हु स्टूड बाय योर साइड। मतलब आपको उस व्यक्ति या फिर उस पर्सन को ध्यान रखना है जो आपकी तरफ खड़ा हो। रीबिल्ड योर सेल्फ, तो अपने आप को रीबिल्ड करना है, दोबारा बनाना है। दोज आर योर पीपुल, ठीक है ना। मतलब आपकी सहायता जिन लोगों ने की है ना, उनकी साइड में आपको खड़ा खड़ा होना है। इसका सीधा सा मतलब ये है। नेक्स्ट जो मोटिवेशन पिक्चर उसमें दिया हुआ है टू इम्प्रूव योर मूड। अगर अपने को अपने मूड को इम्प्रूव करना है ना, तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और टू थिंक मोर क्लियरली, अगर आपको ज़्यादा क्लियर सोचना है ना, तो मेडिटेशन करेंगे। और टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, अपने को अगर संसार को समझना है तो पुस्तकें पढ़ेंगे, रीड करना है। टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अगर खुद को समझना है तो लिखना पड़ेगा, राइट। और टू हेल्प पीपुल हेल्प योर सेल्फ, अगर मान लो कि अपने को लोगों की सहायता करनी है तो खुद की सहायता करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मोटिवेशन क्वार्ट्स उसमें दिया टू लर्न फास्ट हैव फन। अगर आपको जल्दी सीखना है ना, तो खुशी खुशी सीखना है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट जो मोटिवेशन पिक्चर उसमें दिया हुआ है बी 100% कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। अपने को है ना सेल्फ डाउट 1% भी नहीं होना चाहिए, और किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। मतलब 100% कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने को, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उसके अंदर। तो साथियों, ये आज की मोटिवेशन पिक्चर्स थी, मैं आपके सामने लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होगे, मैं बहुत अच्छा हूँ। और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, और अपने यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।